नमस्कार, टुडे न्यूज ट्रैक के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ पुण्यश्लोक लोक माता अहिल्याबाई होलकर जन्म त्रिशताब्दी वर्ष स्मृति अभियान 2025 के अंतर्गत जीआईसी मैदान आगरा में विशाल जनसभा को संबोधित करने खेरिया सिविल एयरपोर्ट पहुंचे, जहां जनपद के जनप्रतिनिधियों और मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह, जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी, पुलिस उपायुक्त दीपक कुमार ने पुष्पगुच्छ देकर मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। तत्पश्चात मुख्यमंत्री ने एयरफोर्स स्टेशन पहुंचकर महामहिम उपराष्ट्रपति भारत गणराज्य जगदीप धनखड़ के सप्तनिक आगमन पर पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। कार्यक्रम स्थल जीआईसी मैदान पहुंचकर सर्वप्रथम एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण कर मुख्य मंच पर पहुंचे और लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि दी। कार्यक्रम का संयोजक केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और अन्य सभी विशिष्ट अतिथियों का पटका पहनाकर व पुण्य श्लोक लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी की कांस्य प्रतिमा प्रदान कर भव्य स्वागत किया गया। जनसभा का शुभारंभ राष्ट्रगान जनगण मन के साथ हुआ। जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के जीवन और उनके कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला और कहा कि जो समाज अपने पुरखों का सम्मान नहीं करता, उसे सत्ता और समाज में भी सम्मान नहीं मिलता। पुरखे भी लोकमाता अहिल्याबाई होलकर हों, जिन्होंने 12,000 से अधिक मंदिरों, घाटों, प्याऊ धर्मशालाएं बनाई और आंकड़ताओं द्वारा तोड़े गए मंदिरों का जीर्णोद्धार कर धार्मिक सांस्कृतिक स्थानों को पुनर्जीवित किया। महिला शिक्षा हो या न्याय की स्थापना, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने सनातन धर्म के लिए कार्य किया। ऐसे पुरखे व महापुरुष सर्व समाज के होते हैं। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के गांव उनके मायके महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के चौंडी गांव से पधारे और सभापति विधान परिषद महाराष्ट्र श्री राम शंकर राव शिंदे ने भी लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के बारे में बताया कि अभी अहमदनगर का नाम अहिल्याबाई के नाम पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा घोषणा की गई है। लोकमाता ने सिर्फ मालवा क्षेत्र के लिए ही नहीं, संपूर्ण भारत में तीर्थ स्थानों का पुनः बनाया। जनसभा को महामहिम राज्यपाल हरियाणा बंडारू दत्तात्रेय, पूर्व उप मुख्यमंत्री गोवा चंद्रकांत बाबू कावलेकर द्वारा भी संबोधित किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीआईसी मैदान आगरा में विशाल जनसभा में अपने संबोधन का शुभारंभ वंदे मातरम, भारत माता की जय और लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जय के उद्घोष के साथ किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि इस भव्य समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जिनका पावन सानिध्य और मार्गदर्शन हम सबको मिला, ऐसे हमारे देश की महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति धर्मपत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़, राज्यपाल हरियाणा बंगारू दत्तात्रेय, कार्यक्रम के आयोजक केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति श्री राम शंकर राव शिंदे, सांसद वीके पार्थसारथी, सांसद बासतपति नागराजू। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने राष्ट्रपति नायकों के प्रति हमारा उत्तरदायित्व क्या है, वह क्या कर्तव्य है तथा हमें क्या करना चाहिए। ये समारोह इसका एक उदाहरण है। ये समारोह लोकमाता को समर्पित है। ये मालवा क्षेत्र की महारानी थी, जिसका क्षेत्रफल मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ अंचलों में था, लेकिन मालवा साम्राज्य के बाहर अखिल भारतीय दृष्टि डालकर के उन्होंने भारत के विकास के लिए, भारत की सांस्कृतिक विरासत की वास्तविक पहचान करने के लिए मुगल काल खंड में भारत की असीमता और अस्तित्व के प्रति, आस्था के प्रति जिन पवित्र मंदिरों को विदेशी आक्रांताओं ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया था, उनकी पुनर्स्थापना का कार्य करने के लिए लोकमाता द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य आज से 250 वर्ष पहले किया गया, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का ये समारोह है। उन्होंने कहा कि लोकमाता की त्रिशताब्दी यानी 320 जयंती समारोह का ये महोत्सव है, जब भी समाज अपने नायकों, राष्ट्र के नायकों व नायिकाओं के प्रेरणादायी व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रेरणा प्राप्त करके आगे अपने कार्य की योजना बनाता है, वह प्रेरणा और प्रकाश प्राप्त करता है, तो दुनिया की कोई बाधा, कोई ताकत, दुनिया को कोई बैरियर उसके मार्ग में नहीं बाधा बन सकता है। और ये लोकमाता का विराट व्यक्तित्व और कृतित्व को प्रदर्शित करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकमाता अहिल्याबाई ने उस कालखंड में महिला सशक्तिकरण के लिए, हस्तशिल्पियों और अन्नदाता किसानों के लिए, युवा शक्तियों के लिए, सुरक्षा के लिए, भारत की विरासत को बचाने के लिए जो कार्य किया वह अविस्मरणीय एवं अभिनंदनीय है। भारत की सांस्कृतिक धार्मिक विरासत को बचाने के लिए जो कार्य उन्होंने किया, इसमें राजकोष का एक भी पैसा नहीं खर्च किया। इसका खर्च उन्होंने स्वयं के धन और उनकी स्वयं की अर्जित संपत्ति में से जो आय होती थी, उस धनराशि से जगन्नाथपुरी के मंदिर का, गया के मंदिर का, केदारनाथ धाम, रामेश्वर, काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, उज्जैन के महाकाल आदि के मंदिरों के जीर्णोद्धार का कार्य उन्होंने कराया था। उन्होंने कहा कि मात्र 17 वर्ष की उम्र के जीवन काल में उन्होंने मानवता एवं नारी उत्थान के उल्लेखनीय कार्य किए। आज उनसे प्रेरणा लेकर केंद्र व प्रदेश सरकार उनके आदर्शों को व्यक्तित्व तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने उपस्थित
जनता को याद दिलाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर पहले एक वो लोग थे जो बड़े बड़े माफियाओं को पालते थे, कानून व्यवस्था के लिए संकट खड़ा करते थे, तमाम लोगों की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते थे और लोक माता के नाम पर बने डिग्री कॉलेज का नाम बदल देते थे। और आज डबल इंजन की सरकार ने औरैया के मेडिकल कॉलेज का नामकरण लोक माता के नाम पर किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे काशी की बनारसी साड़ियां हैं, ऐसे ही लोक माता ने 300 वर्ष पहले महेश्वर में महिष्मती साड़ियों का बनाया था। उसकी कारीगरी उनकी ही विख्यात थी। जैसे काशी की रेशम की साड़ियां हैं, लोक माता के ये सभी समर्पित हुए कार्य हैं जो आज हम सबको देखने को मिलते हैं। आज भी उनकी स्मृति आमजन में इसी रूप में बनी हुई है और सचमुच उनका कार्य व जीवन अत्यंत अभिनंदनीय है। उन्होंने कहा कि आज इस पूरे समारोह का मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति जी यहां पर स्वयं उपस्थित हुए हैं और मैं इस अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से आप सभी को उत्साही आगरा वासियों, फिरोजाबाद और आसपास के जनपदों से आए उन सभी बंधुओं की ओर से महामहिम राष्ट्रपति का और उनके साथ आए हुए अपने सभी सम्मानित अतिथियों का एक बार मैं फिर से लोकमाता की स्मृति को समर्पित त्रिशताब्दी महोत्सव कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संबोधित करते हुए कहा कि लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती सिर्फ एक विशेष तारीख और ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि हम सबके लिए जीवन दर्शन है। हमें संकल्प लेना पड़ेगा कि हम उनके आदर्शों पर चलें। लोकमाता कठिन समय में भारत की महान परंपरा की प्रतिनिधि थी, जहां धर्म, संस्कृति और शासन एक ही धारा में प्रवाहित होते हैं। सोमनाथ, गुजरात, काशी विश्वनाथ, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, बद्रीनाथ, केदारनाथ, भीमाशंकर, रामेश्वर, गोकर्ण समेत न जाने कितने मंदिर उनके हाथ से संजीवित हुए। वीरांगना अहिल्याबाई होलकर हमारे लिए प्रेरणा मूर्ति हैं। कार्यक्रम संयोजक केंद्रीय मंत्री आगरा के सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, उपराष्ट्रपति की पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़, महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति प्रोफेसर रमाशंकर राव शिंदे, गोवा के पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रकांत बाबू कावलेकर, सांसद वीके पार्थ सारथी, बस्तीपति नागराजू, जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू भदौरिया, महापौर हेमलता दिवाकर, विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल, जीएस धर्मेश, रानी पक्षालिका सिंह, छोटे लाल वर्मा, डॉक्टर धर्मपाल सिंह, भावना सिंह कुशवाहा, चौधरी बाबूलाल, जिला अध्यक्ष भाजपा प्रशांत पूनिया, महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता, विधान परिषद सदस्य विजय शिवहरे सहित आमजन मौजूद रहे। आगरा से टुडे न्यूज ट्रैक के लिए चतुर्भुज तिवारी की रिपोर्ट।